अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट समंदर या माउंट एवरेस्ट के रास्तों से क्यों नहीं आती। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क पाया जाता है जहां डेड बॉडी के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो एंड तक लाजमी देखना। शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे पुराने स्टोर्स तो देखे होंगे जो पुराने मोबाइल को खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंपनीज पुराने मोबाइल को खरीद के करती क्या है। तो दोस्तों दुनिया के हर एक मुल्क में पुराने फोन खरीदने की एक बहुत ही बड़ी मार्केट मौजूद होती है, जिसमें पुराने मोबाइल्स के पार्ट्स को बदल कर उसे अच्छे से सेट किया जाता है, जिससे वो सही से इस्तेमाल के काबिल बन जाए और फिर उसको मार्केट में सेल करने के लिए रेडी किया जाता है, जिसे रिफर्बिश फोन के नाम से भी जाना जाता है। रिफर्बिश फोन ऐसे फोन को कहा जाता है जिसको फैक्ट्री में रीसेट किया जाता है और फिर सेल किया जाता है। इन फोन में सबसे जरूरी काम टेस्टिंग का होता है, जिसको मोबाइल कंपनीज अपने हिसाब से टेस्ट करती हैं। पुराने फोन की टेस्टिंग के बाद उस फोन को मार्केट में सेल किया जाता है। रिसर्च से ये पता चला है कि अमेरिका में हर 5 से 1% लोग ऐसे ही फोन को इस्तेमाल करते हैं, और अगर पूरा फोन सही से काम नहीं करता तो कंपनीज उसके सभी पार्ट्स को नए फोन असेंबलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपने भी जो नया फोन खरीदा हो सकता है कि उसका कोई ना कोई पार्ट पुराना भी इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 2 दोस्तों, इस फैक्ट में आपको एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एयर प्योरीफाइड करता है, जो जनरेटर से आने वाली गंदी हवा को रोक लेता है और उस हवा को ऑब्जॉर्व करके उससे ब्लैक इंक बनाता है ये डिवाइस। इस डिवाइस में न्यूर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गंदी हवा को ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से ये डिवाइस चलती है और एरिया की तमाम गंदी हवा को सक कर लेती है ये डिवाइस। इस डिवाइस से बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। इन्वायरमेंट एयर में बहुत सफाई देखने को मिली है और जल्दी हमें भी ये डिवाइस मार्केट में देखने को मिलेगी। नंबर 3 दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि समंदर में किसी पहाड़ के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों इसकी रीजन आज मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर फ्लाइट समंदर या माउंट एवरेस्ट के रास्तों से नहीं आती, और उसकी मेन वजह एटमॉस्फेयर है। सब आसमानी तूफान एटमॉस्फेयर में होते हैं और उसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर ऊपर तक ही होती है, जिसकी वजह से उस एरिया में फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए ये परफेक्ट मौसम नहीं रहता, और एटमॉस्फेरिक चेंजिंग की वजह से फ्लाइट को नुकसान पहुंच सकता है, और इसी की वजह से प्लेन क्रैश का खतरा भी ज्यादा रहता है। और ज्यादा ऊंचाई के हिसाब से ये एरिया फ्लाइट के लिए सूटेबल नहीं रहता। पहाड़ों की ऊंचाई 20,000 फीट से ऊंची होती है, जो कि प्लेन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज कम से कम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, जो कि स्ट्रेटोफेस होता है, और इस एरिया में कोई भी खतरा नहीं होता। इसके लिए एक और भी मेन रीजन होती है, जिसकी वजह से प्लेन को समंदर के रास्तों में या ऊंचे पहाड़ों के रास्ते से नहीं लाया जाता, और वो मेन रीजन ऑक्सीजन की कमी होती है। पहाड़ों में कम ऑक्सीजन होने की वजह से नेविगेशन रडार भी सही से काम नहीं करता, जिससे पायलट को प्लेन चलाने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है, और उस एरिया में पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन में भी कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए प्लेन के लिए लंबा रास्ता लेना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया भर में ज्यादातर लोगों की डेथ सांप के काटने से होती है, लेकिन क्या आप जानते कि सांप अगर किसी को काटे तो उसके बाद ये उलट क्यों जाता है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि सांप का जहर उसके सर के अगले पार्ट में मौजूद होता है, और सांप किसी को काटता है तो वो जहर वाला हिस्सा जल्दी से बाहर नहीं निकालता, और जहर पूरी तरह से काटने वाले इंसान के जिस्म में नहीं फैल सकता। और यही वो वजह है कि जब भी सांप किसी को काटता है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ताकि जहर जल्दी से उस इंसान के जिस्म में पहुंच सके। कुछ ऐसे सांप भी मौजूद होते हैं जिनके थूकने से भी उनका जहर बाहर निकलता है, और वो जहर अगर किसी भी इंसान पर गिर जाए तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। नंबर 5 तो दोस्तों ये तो सभी जानते होंगे कि इंसान को किसी भी दूसरी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। बगैर पासपोर्ट के आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी पाया जाता है जहां डेड बॉडी के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और इस कंट्री का नाम है मिस्र। मिस्र का नाम सुनते ही वहां की फेमस चीजें जहन में आ जाती हैं,
जैसा कि पिरामिड्स, मम्मीज वगैरह, और अक्सर ही इस कंट्रीज में मम्मीज की डिस्कवरी होती रहती है। आज हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। 1944 में रेस्बिन 2 नाम की ये एक मम्मी डिस्कवर हुई थी जिसको मेंटेनेंस के लिए मिस्र से पेरिस की तरफ भेजा गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेरिस लॉ चाहे वो जिंदा आदमी हो या डेड बॉडी हो उसका भी पासपोर्ट होना लाजमी है। इसलिए इस मम्मी का पासपोर्ट बनाया गया था और पासपोर्ट बनाने के बाद ही मम्मी को इजिप्ट से पेरिस भेजा गया था। तो दोस्तों इस मम्मी का नाम तो रमजी 2 है, पर इसे हम अपनी जुबान में फिरौन के नाम से जानते हैं। नंबर 6। तो दोस्तों आपने ये तो अक्सर नोटिस किया होगा कि बिलियन के लिए भी और मिलियन के लिए भी एम का इस्तेमाल किया जाता है, और जब 1000 का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है तो टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि के का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज में 1000 वर्ड के लिए चालों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बाद में क्लोई के नाम से इस्तेमाल होने लगा, और यही क्लोई वर्ड को बाद में किलो के नाम से इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका इस्तेमाल आज हम किलोमीटर्स या किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1000 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 1000 वर्ड के लिए टी सिंबल की जगह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हर 7 साल के बाद आप एक नए इंसान बन जाते हैं तो आप यकीन करेंगे, पर यह सच है। रिसर्च से यह पता चला है कि ह्यूमन बॉडी के हर 7 साल बाद न्यू सेल को रिप्लेस करता है। ह्यूमन बॉडी में मौजूद 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स की एक लाइफ स्पेन होती है, और रेड ब्लड सेल की लाइफ 4 मंथ होती है और स्पर्म की लाइफ 3 से 4 डेज होती है। अगर क्लोनी सेल्स की बात करें जो कि स्टमक या इंटेस्टाइन की लाइन में मौजूद होते हैं और डाइजेशन जैसे प्रोसेस में लगातार ये चेंजिंग होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ 5 दिन की होती है। और ह्यूमन बॉडी में मौजूद स्किन सेल्स भी 2 से 4 वीक्स में रिप्लेस होते हैं, और ह्यूमन ब्रेन सेल्स पूरी लाइफ टाइम के लिए रिप्लेस नहीं होते, और इन सेल के लॉस से डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है। आपने स्कूल लाइफ में साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि स्केलेटन सेल्स मुसलसल बढ़ते रहते हैं और इनकी ग्रोथ होने में तकरीबन 10 साल लगते हैं, और एज के साथ साथ ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और यही मेन रीजन है कि जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है हमारी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते कि जब भी ग्रेप्स को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो वो जल जाता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगूर में प्लाज्मा मौजूद होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क को प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब भी माइक्रोवेव में अंगूर को गर्म करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। और हाँ, याद रहे इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में हरगिज मत ट्राई कीजिएगा। नंबर 9। दोस्तों जब भी बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वहाँ पर खुदाई के लिए बड़ी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम सभी जेसीबी के नाम से मशीन को जानते होंगे। पर दोस्तों क्या आप जानते कि जेसीबी किसी मशीन का नाम नहीं है बल्कि कंपनी का नाम है, जिसका पूरा नाम जोसेफ क्रिल बेमफोर्ड एक्सकवेटर लिमिटेड है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन मशीन को अब क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको बताता चलूं जिस मशीन से हम खुदाई करते हैं उस मशीन का नाम ब्लैक होल लोडर होता है, और ये मशीन दोनों ही तरफ से काम करती है और इसको चलाने का तरीका भी आम मशीन से अलग होता है। इस मशीन को लीवर की मदद से चलाया जाता है। इस मशीन में एक साइड पर स्टीयरिंग मौजूद होता है और दूसरी साइड पर लीवर मौजूद होते हैं, और इस मशीन की एक साइड से खुदाई की जाती है और दूसरी तरफ से किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। उम्मीद है आज के बाद आप इन मशीन को जेसीबी के नाम से नहीं पुकारेंगे बल्कि इनके नाम से पुकारेंगे और दूसरों की भी ये गलती ठीक करेंगे। नंबर 10। दोस्तों मिट्टी का इस्तेमाल बहुत तरह से किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसा कि घर और बहुत सारी चीजें। पुराने जमाने में ज्यादातर चीजें मिट्टी से ही बनी होती थी और इसकी मेन रीजन मिट्टी की प्रॉपर्टीज है। मिट्टी ठंडक देने का काम करती है, लेकिन क्या आप जानते कि ये मिट्टी एसी को भी रिप्लेस कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, इस मिट्टी में एक ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाया गया है जो एसी को रिप्लेस कर सकता है। ये कूलिंग सिस्टम एसी जितना टेम्परेचर कम नहीं कर सकता, लेकिन इस कूलिंग फैन से कम 6 से 7 डिग्री आराम से टेम्परेचर कम हो सकता है। बिल्कुल जैसे मटके में मौजूद पानी ठंडा हो जाता है, वैसे इस कूलिंग सिस्टम से हवा को ठंडा किया जा सकता है। और जब इस सिस्टम से हवा को पास होकर बाहर निकालती है जिससे हवा ठंडी आती है, और ये मॉडल अक्सर जगह पर कामयाब होता नजर आया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।